गोइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. माय नेम इज़ ख्वाहिश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS. आज ये वीडियो एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाली है फॉर मेडिवल लिटरेचर. इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं, CSE, CDS, CAPF, NDA, CSRA एंड EPFO के. क्यों कवर करें? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन बहुत होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. अदर देन दैट एक वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो है, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. Also, I would like to mention I'm very grateful for all of you for your overwhelming response to the last video. अगर आपने एंशंट की वीडियो नहीं देखी है, एंशंट लिटरेचर की, प्लीज़ आके देखो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हाइप दिस वीडियो. अगर आप हाइप करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. इट्स रियली हार्ड टू एक्सट्रैक्ट सो मच ऑफ कंटेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड अगर आपका कोई भी और एक्स्ट्रा सजेशन हो, कुछ और आप डिमांड करना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, हम वो कंटेंट भी लेकर के आएंगे. स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें और बोलना चाहूँगी. नंबर 1, आई नो बहुत ब्रेन रॉटिंग होती है. लास्ट वीडियो में इतने सारे लोगों ने वीडियो देखी, इतने सारे लाइक्स कमेंट आए, बट देवर जस्ट 5 पीपल जिन लोगों ने एक्चुअली टाइम पे वीडियो देखी, एक वन गो में वीडियो देखी एंड दे कमेंटेड द टाइम स्टैम्प. तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट टाइम जब आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हो उस टाइम को कमेंट करो. फिर जिस टाइम पे आप वीडियो खत्म करोगे उस टाइम को कमेंट करो. आपको खुद को पता होना चाहिए कि हम ब्रेन रॉटिंग तो नहीं कर रहे, हम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, है ना. थिंग नंबर 2 दैट आई वॉन्ट टू से, सी अगर आप इस साल नहीं पढ़ोगे आपको अगले साल पढ़ना पड़ेगा, और आप नहीं पढ़ोगे तो आपको जगह कोई और पढ़ लेगा. इससे अच्छा आप ही पढ़ लो, इसी साल पढ़ लो, अपना टाइम भी सेव कर लो और रैंक भी ले लो, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 दैट इज़ फतवाए आलमगिरी. फतवाए आलमगिरी किसने लिखी थी? औरंगज़ेब ने लिखी थी. अब इसको कैसे याद रखें? देखो औरंगज़ेब ना एक ऐसा रूलर था जिसके बाद पूरा डाउनफॉल ऑफ मुगल स्टार्ट हो गया था. तो बहुत अलार्मिंग स्टेज थी. तो आलमगिरी से अलार्मिंग याद रखना. तो औरंगज़ेब बहुत अलार्मिंग था, ठीक है. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो. तो आलमगिरी हमारा औरंगज़ेब, ठीक है. ऑल्सो ये भी इमेजिन करो कि हर बात पे फतवा जारी कर लेता था, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स तो था ही. तो फतवाए आलमगिरी औरंगज़ेब. आगे चलते हैं. तारीख़ अलई इसको किसने लिखा है? आमिर खुसरो ने, अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है. थोड़ा याद करने की कोशिश करो, है ना, कि ऐसे इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि आमिर खान है, ठीक है, और आमिर खान एक डायलॉग बोल रहा है, तारीख पे तारीख. आई नो ये डायलॉग आमिर खान का नहीं है, बट स्टिल जस्ट इमेजिन दैट. तो आमिर खुसरो, तारीख ए अलई, और अलई से क्या रखोगे? अलाउद्दीन खिलजी, कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. आगे चलते हैं. योग वशिष्ठ ये एक बुक है जिसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में. किसने? निज़ामुद्दीन पानीपति ने. नाउ द थिंग इज, इसको करवाया किसने था? दिस वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो इसको अकबर ने करवाया था. अब खुद सोचो ना, कौन सा इंसान है जिसको हम एक्चुअली में बोलते हैं कि थोड़ा सेक्युलर था आउट ऑफ ऑल ऑफ द मुगल रूलर्स? दैट इज़ अकबर ओनली. एंड वो पैटर्नाइज करता भी था इन सब चीज़ों को. तो अकबर ने ही करवाया होगा ना, राइट. 4 ऑप्शन थे, उसमें से अकबर इज़ दी आंसर. औरंगजेब तो होगा नहीं, है ना. तो इसी तरह से बाबर होगा नहीं. तो हम इस तरह से एलिमिनेशन से भी हम आंसर पे पहुंच सकते हैं. आगे चलते हैं. ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है फ्रांकोइस बर्नियर ने. अब इसको किस तरह से याद रखो? देखो, फ्रांस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप हमेशा ट्रैवल करने की कोशिश करोगे, तो ट्रैवल्स से याद रखना फ्रांस. तो फ्रांस से फ्रांसकोइस याद रखना. तो ट्रैवल्स इन मुगल किसने लिखी है? फ्रांकोइस बर्नियर ने, ठीक है. आगे चलते हैं. रिल्हा किसने लिखी है? इब्न बतूता. इसको रिल्हा या फिर रहा भी बोलते हैं, ठीक है. नाउ आपको ये कैसे रखना है? इब्न बतूता, यू रिमेंबर दिस सॉन्ग इब्न बतूता बगल में जूता. द थिंग इज इब्न बतूता इज बेसिकली अ ट्रैवलर, ठीक है. तो ट्रैवलर को क्या चाहिए? एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, उसको कहाँ जाना है कैसे पता चलेगा? जब उसको रास्ता पता होगा. तो रास्ता मतलब राह रास्ता. तो रास्ता, इससे क्या याद रखोगे? रिल्हा. पहली बात तो इब्न बतूता एज अ ट्रैवलर, आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए एंड आई एम अज्यूमिंग आपको पता है. तो एक ट्रैवलर को क्या चाहिए? राह चाहिए. तो रिल्हा. ऑलरेडी क्वेश्चन 2 बार UPSC पूछ चुका है, तो आगे आने के चांसेस भी हैं. आगे चलते हैं. फरे इजादी ये बुक, ये बेसिकली इट वॉज नॉट अ बुक, इट वॉज अ आइडिया, इट वॉज अ फिलोसफी. ये किसने दी है? शिहाबुद्दीन सुरहावर्दी ने, ठीक है. तो देखो ये आइडिया है ना. इजादी से आज़ादी याद रखो, सुनहरा आज़ादी, इस तरह से कुछ याद कर सकते हो. एंड इट इज़ एन आइडिया. किसने दिया है? शिहाबुद्दीन सुरहावर्दी ने. आगे चलते हैं. बादशाह नामा 3 बार UPSC पूछ चुका है. ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो उस पर. तो बादशाह नामा ये बुक किसने लिखी है? अब्दुल हामिद लाहौरी ने. अब इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ. हामिद आपको याद है? हामिद ईदगाह वाली स्टोरी थी जिसमें हामिद क्या करता है, उसके पास 3 पैसे होते हैं, वो अपनी नानी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, कोई टॉय नहीं खरीदता अपने लिए. तो देखा है तो यार ऐसे लोग ही तो होते हैं एक्चुअल बादशाह, राइट. समझ गए ना ये चीज़. तो बादशाह इज समवन हु लाइक ग्रेट, ऐसा मान के चलो. तो हामिद वॉज एक्चुअली अ गुड गाय. तो आप उससे बादशाह याद रखना. दूसरा कैसे याद कर सकते हो कि आई नो देयर वाज द सॉन्ग ना, लाहौर लगती लाहौर दिया. तो ऐसा इमेजिन कर लो कि बादशाह इज फीचरिंग इन अ सॉन्ग नेम लाहौर.
तो इस तरह से कुछ भी करके आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो। आगे चलते हैं। ईन अकबरी, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना, 4 बार यूपीएससी पूछ चुका है आपसे ये क्वेश्चन ईन अकबरी के बारे में। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ईन अकबरी है क्या? देखो, अकबर नामा एक बुक थी। क्या नाम थी? अकबर नामा। अकबर नामा, नामा मतलब बेसिकली बायोग्राफी मान सकते हो, ठीक है। अकबर नामा एक बुक थी जिसको अब्दुल फजल ने लिखा था, जिसमें 3 उसकी वॉल्यूम्स है। जैसे बुक्स की वॉल्यूम होती है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से उसके 3 वॉल्यूम्स है। जो 3rd वॉल्यूम है ना, उसको हम बोलते हैं ईन ए अकबरी। ईन ए अकबरी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ मेंशन है। क्या मेंशन है? सोशल हार्मनी विद सपोर्ट ऑफ रूलिंग क्लास। ये चीज़ ईन ए अकबरी में मेंशन है। याद रखोगे तो किसने लिखी है? अब्दुल फजल ने लिखी है। आगे चलते हैं। कशफ उल मज़हब, ये किसने लिखी है? अब्दुल हसन अल हजवीरी ने, राइट। थोड़ा याद करने की कोशिश करो। ऑल्सो इफ़ यू गाइज हैव एनी ट्रिक टू रिमेंबर दीज थिंग, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। लास्ट वीडियो में भी देयर वॉज दिस वन पर्सन जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली 2-3 ट्रिक्स बताई थी एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल। आगे चलते हैं। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है। एंड ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझना। हुमायूं नामा उनकी जो बायोग्राफी है वो उनकी वाइफ ने गुलबदन बेगम ने लिखी है। नाउ दिस इज़ दी ओनली बुक आउट ऑफ ऑल ऑफ दी बायोग्राफी जो एक विमेन ने लिखी है। तो बेसिकली क्या हुआ, यूपीएससी पूछता है 4 बुक्स का नाम देता है, हुमायूं नामा, बाबर नामा, अकबर नामा, बादशाह नामा। पूछता है इसमें से कौन सी फीमेल ने लिखी है। तो पता होना चाहिए हुमायूं नामा, तो हुमायूं की वाइफ ने लिखी है, ठीक है। बेगम, बेगम से याद रख लेना। देखो, हुमायूं और उसकी बेगम, दे यूज्ड टू लव ईच अदर अलॉट, तभी तो बेगम ने उसके ऊपर बुक लिखी, राइट। तो हुमायूं से बेगम याद रखना, ठीक। नाउ बाबर नामा इज़ अ ऑटोबायोग्राफी, वी ऑल नो। तो बाबर नामा तो बाबर ने खुद ही लिखी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ईजी है। अकबर नामा भी हमने देखा, अब्दुल फजल। अब इसको याद करने का थोड़ा ऐसे याद रखो। देखो, अकबर है, अकबर द ग्रेट बोलते हैं ना उसको। सो अकबर एक आउट ऑफ ऑल ऑफ द मुगल्स एटलीस्ट ही वॉज बेटर देन अदर मुगल्स, ठीक है। तो ये हमारा, तो अब्दुल का फ़र्ज था ये कि उसके बारे में एक बुक लिखे, राइट। तो फ़र्ज से फजल याद रख लेना, ठीक है। आई नो थोड़ा वर्ड्स प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रहा होगा, बट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दीज थिंग्स। अब बादशाह नाम हमने ऑलरेडी देख लिया, अब्दुल हामिद लाहौरी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे चलते हैं। सूबे आज़ादी, इसको किसने लिखा है? फैज़ अहमद फैज़। अब इसको कैसे याद रखना है ना, मैं किस तरह से याद रखती थी, थोड़ा फ़नी है बट प्लीज़ ऑफेंड मत होना। फैज़, यू रिमेंबर फैज़ इज़ अ टिकटॉकर, है ना। तो ही यूज़ टू मेक वीडियोज़, और देखा है तो वो अपनी जो भी हार्डशिप्स थी लाइफ की, पॉवर्टी थी, उन सबसे आज़ाद हो गया। तो आजकल आप देखो ना, जितने भी टिकटॉकर्स हैं वीडियो बनाते हैं, दे ऑल आर रिच नाउ, आज़ाद हो गए फालतू की दुनिया से। हम उन्हें ट्रॉल करते रह गए, वो आज़ाद हो गए। तो फैज़ से आज़ादी याद रख लेना। तो शुबे आज़ादी, ठीक है। तो फैज़ अहमद फैज़, राइट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई विल टेल यू व्हाई। यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने ये बुक दी, ठीक है, और इसके सामने ये राइटर दे दिया, और दोनों में पृथ्वीराज आ रहा है, दोनों की बुक्स में पृथ्वीराज आ रहा है। तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो इसको याद करने की भी ट्रिक है, इसको कैसे याद रखना है। देखो, पृथ्वीराज विजय, ये बुक लिखी है जयन नकर ने, ठीक है, जय नकर ने। नाउ पृथ्वीराज रसो, ये किसने लिखी है? ये लिखी है चांद बरदाई ने, राइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों बुक में पृथ्वीराज है, कंफ्यूज जाओगे। यूपीएससी भी कितना माइंड गेम खेलता है, यूपीएससी ने इस ऑप्शन के आगे ये वाला ऑप्शन दिया सो दैट आप कंफ्यूज हो, यार मैंने तो पृथ्वीराज पढ़ा था, यही आंसर होगा। नहीं, तो याद रखना पृथ्वीराज विजय, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। जब किसी की विजय होगी तो क्या होगी? जय करोगे ना, जय जयकार लगाओगे, राइट। तो आंसर क्या है? पृथ्वीराज विजय का आंसर क्या है? जयनका। यहीं पे पृथ्वीराज रसो का आंसर क्या है? चांद बारदई। अब इसको किस तरह से याद रखना है? देखो, रसों से रसोई याद रखो, रसोई में खिड़की है, रसोई से चांद दिख रहा है, तो रसोई से चांद याद रख लेना, ठीक है। रसो चांद, राइट। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बुक्स और बची है, इनको जल्दी से ख़त्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ तुहफतुल हिंद। ये बुक किसने लिखी है? मिर्ज़ा मोहम्मद इब्न फारूकुद्दीन, ठीक है, सॉरी फारूकुद्दीन, राइट। अब ये एक म्यूजिकल थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। दिस इज़ अ म्यूजिकल थ्योरी, अंडरस्टूड। तो अगर यूपीएससी पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर म्यूजिकल थ्योरी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज़ तुहफतुल हिंद, राइट। अब इसमें ऐसे याद रखो, देखो फालतू है ना, और फारूकुद्दीन, तो एफ इस तरह से कुछ याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि मोहम्मद इब्न ये तो थोड़ा नॉर्मल वर्ड्स है, तो आपको हर चीज़ में ही दिखेगा, ठीक है। या मिर्ज़ा गालिब, इस तरह से याद रख लो कि म्यूज़िक है, मिर्ज़ा गालिब, है ना। इस तरह से आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। आगे चलते हैं। मलफुजत, व्हाट इज़ मलफुजत? मलफुजत इज़ बेसिकली डिस्कोर्स बाय सूफी लीडर्स। तो सूफी लीडर्स ने जो भी डिस्कोर्स दिया, जो भी चीज़ें बताई, उस लिटरेचर को हमने क्या बोला है? मलफुजत,
है ना। तो इसको कैसे रखना है, देखो सूफी लीडर्स जो भी बात कहेंगे आपको उसको महफूज रखना है। महफूज मतलब सेफ रखना है, तो महफूज से क्या याद रखोगे, मलफुजत, राइट। आगे चले, किताब अल हिंद वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे एनसीईआरटी वाले कोर्स में उनको तो ये चीज़ अच्छे से आती होगी, दैट इज अल बिरूनी, ठीक है। अल बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी है, किताब उल हिंद। आगे चलते हैं। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, कौन था इंडिया में, जैसे देवर टू वर्ड्स, हिंद वर्ड से तो अल बिरूनी ने इंडिया को रेफर किया था, कौन था वो जिसने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, हिंदुस्तान। एंड इसका हिंट ये है कि वो इंसान रजिया सुल्तान के अगेंस्ट था, ये एक बार फिगर आउट करना, ठीक है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी। द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री, ये किसने लिखी थी, पीटर जैक्सन ने। अब आप बोलो मैम ये तो थोड़ा लेटर, मतलब थोड़ी अभी लेटेस्ट बुक्स टाइप साउंड कर रही हैं, मिडिवल की तो लग नहीं रही, हाँ ये उतनी पुरानी बुक्स है भी नहीं, और ये सीएपीएफ के एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, इसलिए हमारे लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट। एमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत किसने बताया था, सुनील कुमार ने, ठीक है। स्टेट इन इंडिया, द स्टेट इन इंडिया, ये किसने बताया था, हरमन खुलके। अब देखो तो स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में आप खुल के रह सकते हो, तो खुल के, हर मैन खुल के रहता है, स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, ये किसने लिखा था, बराज दुलाल चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लास्ट बुक हमारी ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी, रजत रागिनी बाय कल्हाना, ये कश्मीर साइड की बुक है, कश्मीर वाले एरिया की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इसमें जो ऑथर है उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है रजत, मतलब वहाँ के जो रूलर्स हैं उनको, ऐसा नहीं है कि जस्ट बस तारीफ कर दी, नहीं, क्रिटिसाइज भी करी हैं पॉलिसीज़। सो दैट इज़ इट, ये हमारा पूरा वीडियो रहा अबाउट दी मेडिवल, मतलब हमारा मेडिवल लिटरेचर। आपके कोई भी इश्यूज़ हों, कोई भी इफ हेल्प चाहिए हो मेरी, तो यू कैन ऑलवेज काउंट मी इन। एंड इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट डाउन बिलो। आई वुड जस्ट से वन मोर थिंग, प्लीज़ बार बार इन सब चीज़ों को रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।